नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज और एस्ट्रो तक के माध्यम से आज एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज कंटेंट होगा दिवाली का ही, लेकिन दिवाली के कंटेंट में एक ऐसी खास चीज़ लेके आया हूं जो आपको भी दिख जाए ना तो ऐसा कहा जाता है कि धन के अंबार लगने लगे। तो इसकी सत्यता को हम निश्चित रूप से परखेंगे। कुछ भ्रांतियां हैं, उन्हें भी जानेंगे। उल्लू के बारे में, आखिर में उल्लू दिख जाए दिवाली की रात या दिवाली के दिन तो क्या संकेत कर रहा है। कुछ लोग उल्लू खरीद करके भी रखते हैं। वो क्या करते हैं, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। क्या उल्लू आपके घर में कभी घुस गया या दिवाली के दिन आ गया तो आप क्या करें, शुभ है कि अशुभ है, इसका परिणाम क्या होगा। पूरी तरह से आज का यह खास कार्यक्रम उल्लू बनाने के लिए नहीं, उल्लू आपके जीवन को कैसे धनवान कर देगा इस विषय पे बात करेंगे। देखिए, ये यदि इस कंटेंट में कहीं कुछ समझ में ना आए तो धैर्य खोने की ज़रूरत नहीं है, कार्यक्रम को स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत मज़ा आने वाला है और यह कार्यक्रम ज्ञान से भरा हुआ, ज्ञानवर्धक मैं आपके हाथ में दूंगा। अंत में आप सोचेंगे कि आचार्य जी आपने तो पूरा ज्ञान की पोटली ही खोल दी। देखिए, दिवाली में बहुत सारे तंत्र टोटके किए जाते हैं। और एक चीज मानना, दिवाली की वह रात्रि है जो इसमें तंत्र टोटके पूरी आस्था, पूरी श्रद्धा के साथ इस दिन करते हैं ना, उनके जीवन में निश्चित रूप से उस तंत्र टोटके का प्रभाव पूरे साल दिखता है। बहुत सारे तंत्र आप देखते होंगे। अरे, जो भी लोग जादू जानते हैं ना, जो लोग मंत्र जानते हैं, जो लोग तंत्र जानते हैं, वो सभी लोग साल में एक बार दिवाली के दिन इसे जागृत करते हैं। नहीं तो सो जाए भाई, ये सब कुछ हो ही ना पाए। इसलिए आज का कंटेंट तंत्र मंत्र टोटके पे तो नहीं है, कोई और कंटेंट लेके आऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि तंत्र कैसे जागृत करें, मंत्र कैसे जागरण करें, टोना टोटका झाड़ने का मंत्र क्या है, इसको कैसे जागरण करें, आंखों का काजल जो आपके आंखों को बिल्कुल एकदम आनंद वाली बना दे, आंखों के रोगों को कैसे दूर करने का काजल है, इसको कैसे बनाएं, ये सारे कंटेंट लेके आऊंगा। लेकिन आज का कंटेंट होगा उल्लू कैसे आपके भाग्य को सुधार सकता है और आपके भाग्य को बिगाड़ भी सकता है। देखिए, उल्लू को नकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। इसीलिए तो लोग आपसी बातचीत में किसी की बात किसी को पसंद ना आए तो कहता है, यार तू उल्लू है क्या, बार बार समझाने पे नहीं समझ पा रहा है। उल्लू का मतलब मूर्खता का प्रतीक माना गया है। लेकिन माता ऐश्वर्यदायिनी लक्ष्मी का वाहन भी उल्लू को माना गया है। तो दिवाली के दिन बहुत सारे लोग उल्लू को खरीद लेते हैं। भाई रुपया पैसा वाले तो खरीद ही लेंगे कि अरे उल्लू अगर धन देगा तो हम खरीदेंगे। देखिए, एक चीज़ सावधानी पूर्वक करिए, क्योंकि उल्लू यदि आप खरीद तो निश्चित रूप से रहे हैं। बहुत सारे आचार्य लोग आपको बोल देते हैं भाई खरीद लो। देखिए, आप किसी को पैसा दे करके उससे उल्लू खरीदवाएं, खुद ना खरीदें। नहीं तो उल्लू आप जो खरीदने चले जाएं कि चलो भाई उल्लू खरीद के घर में रख लो, अपने घर में भी ना रखें। ध्यान रखिएगा, किसी को खरीदवा सकते हैं यदि आप देखना पसंद करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है उल्लू को देखना अपनी उल्टी बुद्धि को सीधा करना है।
मतलब जब आपकी बुद्धि सीधी होगी तो आपके जीवन में धन का संचार होगा, माता लक्ष्मी का संचार होगा। अब उल्लू तो आपने खरीद लिया, लेकिन इसका मुहूर्त क्या है? देखिए, रात्रि में 8 बजे से लेकर के और वह अर्धरात्रि मतलब स्थिर लग्न तक आपको यदि उल्लू दिख जाए तो, वैसे तो शाम से शुरू होकर के देखिए, दिन में तो दिखता नहीं उल्लू, अंधा होता है, लेकिन रात्रि 8 से लेकर के 12 साढ़े 12 बजे तक दिखे तो विशेष शुभ माना जाता है। तो उस समय आपने जिससे उल्लू खरीदवाया है उससे उल्लू लेकर के जब पिंजड़े में रखा है उसे खोल करके मुक्त कर दें, आजाद कर दें। अब उल्लू महाराज जो हैं दीपावली की जो तड़क भड़क देखेंगे, बम पटाखा देखेंगे। उल्लू महाराज शहर आए हैं और देख रहे हैं जिधर से उधर विस्फोट होता जा रहा है, बेचारे डर गए, जा करके किसी के घर में घुस गए। अब अरे हमारे घर में तो उल्लू आ गया, भैया अब क्या होगा? देखिए, डरने की बात नहीं है, कतई मत डरिए। उल्लू को आप भी देख लीजिए, लेकिन अपने घर में बैठने मत दीजिए। उनको तुरंत जो है उनके रास्ते पे पुनः वापस करिए कि महाराज आप जाओ, तो आपको भी वही उल्लू दर्शन का फल मिलेगा। तो अपने घर में उन्हें स्थापित ना होने दें, ज़्यादा देर बैठने ना दें, केवल दर्शन मात्र का फल है, घर में बैठाने का फल नहीं है, उल्टा हो जाएगा। तो यदि दिवाली की रात्रि में उल्लू देखते हैं तो महातंत्र शास्त्र जो तंत्र की पुस्तकें हैं उसमें बहुत बड़ा इसका उल्लेख है। और यदि उल्लू डर के पंख छोड़ दे तब तो समझिए सोने पे सुहागा हो गया। अब नहीं तो आप एक चीज इसको ऐसे मत समझिए उल्लू हम खरीद कर लाए तो एक पंखा खींच के निकाल लेंगे ना। उल्लू के पंखे गिर जाएं तो दिवाली के दिन उसे अगर मिल जाए तो आप रख करके काले कपड़े में बांध करके अपने घर के मेन गेट पे लगाते हैं तो कैसी भी नकारात्मक बाधा यदि आपके घर की ओर आ रही है मुंह बाके, तुरंत वापस। तो उल्लू का पंख भी महत्वपूर्ण है। उल्लू के नाखून के भी बहुत तंत्र होते हैं, उल्लू के विष्ठा के भी बहुत तंत्र होते हैं, ये सब तंत्र की बातें हैं। लेकिन दिवाली पे उल्लू दिखे इस विषय की हम बात कर रहे हैं तो यहीं तक सीमित रहेंगे। देखिए, दिवाली के दिन अगर उल्लू ना भी दिखे तब भी उल्लू पे सवार माता लक्ष्मी का दर्शन जरूर कर लीजिएगा। माता लक्ष्मी आपके घर में धन लेकर के आएंगी। आपकी उल्लू वाली बुद्धि जो है ना, उल्टी बुद्धि, उल्टी खोपड़ी, वो उल्लू को दे देंगी, भाई तू संभाल हमारी भक्त की बुद्धि। आपका मन मस्तिष्क स्वस्थ होगा, अच्छे होंगे। इसीलिए उल्लू देखा जाता है कि हमारी जो बुद्धि जो खोपड़ी उल्टी है ना, जो हम समझ नहीं पाते, फटाक से काम कर गए और हानि खा गए। तो इन सबको पूरे साल से आपके बुद्धि से ख़त्म कर दे उल्लू, लेके उड़ जाए। इसीलिए मैं कह रहा था कि अपने घर में बैठने मत देना, नहीं तो खोपड़ी में और सारे और आजू बाजू के लोगों की बुद्धि को ले आके डाल देगा। केवल दर्शन करो, उनको रास्ता दो। मित्रों, कार्यक्रम कैसा लगा ज़रूर जानकारी दीजिएगा ना। और एक बार ओम महालक्ष्मी नमः लिख करके सूचित करिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आया करें, क्योंकि मैं जो कमेंट को ज़रूर पढ़ता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।